जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जो आपकी पूरी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ठीक है, इस तरह के जैसे क्वेश्चन हैं ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के बीच में कहीं भी आकर पड़ जाते हैं और हम इनमें टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ स्क्वायर रूट कैसे हम निकालते हैं और 2 सेकंड में इसको बहुत ही आसानी से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे हम। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में कि स्क्वायर रूट को निकालने की विधि क्या होती है। देखो, स्क्वायर रूट को निकालने की 2 विधि होती हैं। फर्स्ट विधि होती है तो भाग विधि, ठीक है, और एक सेकंड विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि। दो तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, दोनों तरीके मैं पहले तुम्हें बताता हूं, उसके बाद में हम सीधा चलेंगे कैसे चुटकियों में 1 सेकंड में इस सवाल को कर दें। ठीक है, तो देखो भाग विधि की जब मैं बात करूं तो भाग विधि कैसे हम करते हैं। जैसे 324 है, 324 का हम क्या करेंगे, 324 में हम ये बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं 9604। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे। पीछे से क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगले वाले जोड़े को देखना है, ये किसके स्क्वायर के पास में है, किसके स्क्वायर के पास में है। ठीक है, तो कितना होगा भाई, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 10 का स्क्वायर तो 100 ज्यादा हो जाएगा, कितना रखोगे, 9। तो 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 9 नहीं 81 यहाँ पर तुम रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या करोगे, तुम 9 और 9 को इनको जोड़ दोगे, थोड़ा सा इधर को लिख लोगे 18 और यहाँ से जब तुम घटाओगे तो कितना बच जाएगा 15 और आगे जोड़ा उतारना है। ठीक है, एक पूरा पेयर ही हमें उतारना है। ठीक है, जिस तरीके से हम भाग देते हैं उस तरीके से हम पूरा वहां पर हम 1 नंबर उतारते हैं, यहाँ पे हमें पूरा एक पेयर उतारना है। ठीक है, अब देखो 18 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा, लगभग 18 का भाग इसमें लगभग कितनी बार चला जाएगा। तो हम कैसे देखते हैं, यहाँ से पीछे से 1 नंबर हटा दोगे और 18 का भाग दोगे 150 में, तो कितना होता है भाई 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144, कितना होता है 18 अट्ठे 144। तो क्या करोगे, यहाँ पे 8 बार भाग जा रहा है, 8 बार भाग जा रहा है, तो क्या करोगे 8 अट्ठे 64 का 4 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा और 18 अट्ठे 144 और 6 150। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा पूरा कट जाएगा और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो आया क्या 98। कितना आया 98 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस वर्गमूल 9604 का जो आंसर होगा वो कितना होगा 98, है ना। तो बात क्लियर हुई। ये तो होती है हमारी भाग विधि, लेकिन हमें इस मेथड से सवाल नहीं करना है, हमें किससे करना है। अभी मैं एक और बताता हूँ तुम्हें, गुणनखंड विधि। दूसरा क्या बताता हूँ मैं तुम्हें, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, तो जैसे 9604 इसको ही हम ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे भाग देना है, किससे, 2 से भाग चला जाएगा 4802। ये तुमने बचपन में खूब किया होगा इस तरह का, 7वीं 8वीं क्लास में खूब करते हैं। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2401। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो अब इसे किससे काटेंगे हम, 7 से कटेगा। 7 से काटो, 7 से काटोगे तो 7 तिया 21, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 तिया 21। फिर 7 से कटेगा, 7 से काटोगे कट जाएगा तुम्हारा 7 चौक 28, बचे कितने 6 और 7 नाम 63। फिर 7 से कटेगा 7 बार और फिर 7 से कटेगा 1 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए इसके 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेयर में लेते हैं। हम क्या लेते हैं, पेयर में। तो एक ये पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 उठाओ 2 हो गया, यहाँ से भी एक 7 उठाओ, एक और ये हो गया, एक यहाँ से उठाओगे तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, दूनी 98। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 98। ठीक है, तो ये हुई 2 विधि जिनसे हम छोटी क्लासों में भी हम इनसे करते थे, भाग विधि और गुणनखंड। अभी हमने जाना कि हम किस तरीके से भाग विधि और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि चुटकियों में किस तरीके से इन सवालों को हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले मैं क्या बता दूं तुमसे, मैं तुम्हें बता दूं जो जनरल छोटी छोटी सी बातें हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर
25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें सभी को पता है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें देखना क्या है, हमें एक इकाई के अंक पर काम करना है। हमें किस पर काम करना है? इकाई के अंक पर, यानी यूनिट डिजिट पर। ठीक है, देखो अगर हम देखें तो 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है? 1। और 9 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट कितना होता है? 1। 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है? 4। और 8 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट कितना होता है? 4। भाई एक का और 9 का यूनिट डिजिट 1 हुआ, 2 का और 8 का यूनिट डिजिट 4 हुआ, 3 का और 7 का यूनिट डिजिट 9 हुआ, 4 का और 6 का यूनिट डिजिट 6 हुआ, और 5 का 5 ही होता है, 0 का 0 ही होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? तो यहीं पे हमें क्या करना है, जैसे मैं सवाल ले रहा हूँ 324 वाला। ठीक है, 324 कैसे रखोगे? सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पर काम करना है। किस पर काम करना है? यूनिट डिजिट पर। जैसे मैं इधर को रख ले रहा हूँ, 324 है, तो मैं सबसे पहले क्या काम करना है? यूनिट डिजिट पर काम करना है। यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पर 4 है, तो यूनिट डिजिट अगर 4 है तो ये 2 नंबर रहे होंगे, या तो हो सकता है ये 2 का हो, पीछे 2 हो इसमें, या हो सकता है इसके पीछे कितना हो? 8 हो, है ना? ये 2 ही हो सकते हैं भाई। 4 जो यूनिट डिजिट बनेगा वो या तो 2 के स्क्वायर से बनेगा या फिर 8 के स्क्वायर से बनेगा। ठीक है, बात क्लियर है? इस तरीके से हम रख लेंगे। उसके बाद हम एक नंबर को इसको काट देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। इसके बाद एक नंबर को काट देंगे। अब इसको देखेंगे, एक किसके स्क्वायर के पास में होता है? तो एक किसके पास में होता है? 1 का स्क्वायर। एक क्या होता है? 1 का स्क्वायर, और ये एक रख लोगे। ठीक है, एक जो होता है 1 का स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 ज्यादा हो जाएगा, तो एक का रख लेंगे। अब देखो क्या करना पड़ेगा। अब ये जो था हमारा 12 का है, ये 18 का है। कैसे चेक करेंगे? देखो 12 किसके नजदीक में? 12 है हमारा 10 के नजदीक में, और 18 किसके नजदीक में? 20 के नजदीक में। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर तो होता है 100, और 20 का स्क्वायर होता है 400। अब ये 324 तुम्हें चेक करना है, ये 100 के ज्यादा नजदीक है या 400 के ज्यादा नजदीक है। तो देखो 100 से या 324 के बीच में अंतर देखें तो काफी ज्यादा है, और 324 और 400 के बीच में अंतर देखें तो काफी कम है। यानी ये जो 324 था हमारा किसके नजदीक में था? 400 के। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये 18। कितना हो जाएगा भाई हमारा? 18। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, चलो एक बार और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट से सवाल को चालू कर लेना है। यूनिट डिजिट देखो 4 है, 4 किस किस में आता है? या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में, यानी या तो पीछे 2 आएगा या पीछे 8 आएगा। उसके बाद एक नंबर हमें काट देना है, फिर 3 को देखना है। 3 किसका स्क्वायर हो सकता है? 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा हो जाएगा। तो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक रख देंगे दोनों तरफ। अब देखो 12 जो है वो 10 के पास में है, और 18 20 के पास में है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। 324 का देखो 400 के नजदीक में है या 100 के नजदीक में है, तो किसके पास है? बिल्कुल ये 400 के पास है। तो 18 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 324 का कितना हो जाएगा? 18। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्या है? 9604। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 9604 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले वही काम, हमें किस पर जाना है? यूनिट डिजिट पर जाना है। किस पर जाना है? यूनिट डिजिट पर। तो यूनिट डिजिट है 4। 4 या तो 2 में होता है या फिर 8 में होता है। ठीक है, 4 यूनिट डिजिट जो होता है या तो 2 के स्क्वायर में होता है, 8 के स्क्वायर में होता है। उसके बाद क्या करना है? आगे का एक नंबर 8 देना है। ठीक है, अब इसको देखो 96 को 96 के पास का वर्ग क्या होता है? तो 96 का पास का वर्ग होता है 9 × 81। कितना होता है? 9 का 81। 10 का 100 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा वाला नहीं लेंगे, हम कम वाला लेंगे। कितना? 9 × 81। 9 यहाँ रख दोगे, 9 यहाँ रख दोगे। या तो ये किसका स्क्वायर है? 90 का, या फिर ये किसका स्क्वायर है? 98 का। सॉरी, या तो ये 92 का, या फिर किसका है? 98 का। अब देखो कैसे चेक करेंगे 92 का है 98 का है? 92 किसके नजदीक है? 90 के नजदीक है, और 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100। 98 किसके नजदीक है? 98 नजदीक है 100 के, और 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000। ठीक है, तो देखो 9604 8100 के नजदीक में है, ये 10,000 के पास में है। तो तुम कहोगे कि 8100 और 9604 के बीच में तो काफी सारा अंतर है, लेकिन 9604 और 10,000 के बीच में बहुत छोटा सा अंतर है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ? 98, क्योंकि 98 के ज्यादा नजदीक में जा रहा है ये। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 9604 का कितना हो गया? 98। अभी हमने निकाला भी था दोनों विधि से, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1024। इसको कैसे करेंगे अभी, इसको कैसे करेंगे 1024 को, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पीछे देखो कितना है, 4 है। 4 किस किस में आता है, तो 2 में या 8 में, या तो 2 में या 8 में। उसके बाद एक नंबर को कैंसिल कर देना है। इसको देखो 10 को, 10 किसके स्क्वायर है, 3 3 9, 3 3 9, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये 32 का या 38 का, 32 का या 38 का, अब देखो 32 किसके नजदीक में है, 30 में, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, ठीक है। 38 किसके नजदीक में, 40 के, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। अब इसको चेक कर लो कि 1024 900 के ज्यादा करीब है, 1600 के ज्यादा करीब में, तो तुम कहोगे 1024 900 के ज्यादा करीब में, तो 900 के ज्यादा करीब में, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। 2 ही सेकंड लगेंगे सवाल को करने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे ज्यादा समय लोगे तो तुम फिर बेकार हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 2025। अगला सवाल है हमारा 2025। तो कैसे करोगे 2025 को, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो पीछे इकाई का अंक क्या देखना है हमें, कितना है, 5 है। और 5 के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि 5 केवल 5 में ही आता है, 5 केवल 5 में ही आता है। उसके बाद एक नंबर काट देना, ये किसका, भाई 5 का 25 स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का ये 4 का 16, यानी सीधा सीधा आंसर हम यहाँ से निकाल देंगे क्या, 45, ठीक है। मैंने जब स्क्वायर तुम्हें बताए थे उसमें बताया था कि पीछे जो 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12996। कितना है, 12996। तो 12996 को हम लेते हैं, 12996। करना क्या है, पीछे वाला अंक देखना है, इकाई का अंक 6 किस किस में आता है, एक तो 4 में आता है, 6 में आता है, एक तो 4 में आता है, 6 में आता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, इस नंबर को हमें कैंसिल कर देना है, एक को। अब ये देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 12 का स्क्वायर 144 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, यानी 11 यहाँ रखो, 11 यहाँ रखो। अब तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि किसके ज्यादा नजदीक में है, ठीक है, ये किसके ज्यादा नजदीक में। तो यहाँ पे अगर इसको देखें 14x, ये इसके पास में, 110 के पास में, 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का 121, 11 का 121 और 00। और ये किसके पास में, ये 120 के पास में, और 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का 144 और 00। तो किसके नजदीक में है, ज्यादा किसके नजदीक में होगा। देखो यहाँ पे देखो कुल इतने का अंतर है, कुल 800 कुछ का अंतर है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो किसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा 114 का। किसका आंसर हो जाएगा 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा 114, ठीक है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया एक 7569, एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं, और एक क्वेश्चन और लेता हूं अच्छा सा। एक क्वेश्चन है हमारा 59,536। एक क्वेश्चन में ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम सवाल को, सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट पर जाना है, इकाई के अंक पर। इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 किस किस में आता है, या तो 3 में आता है या 7 में आता है, या तो 3 में आता है या फिर 7 में आता है। 9 इकाई का अंक इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद 6 को कैंसिल आउट कर। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि 75 को अगर हम देखें तो 75 क्या होता है, अभी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। तो 8 का 64 लगा दोगे, यानी यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, ठीक है। अब इस 83 को देखो तो ये 80 के नजदीक में, और 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400, ठीक है। और ये जो 87 है, ये 90 के नजदीक में, 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100। तो अब तुम देखोगे 6400 के ज्यादा नजदीक में, 8100 के ज्यादा नजदीक में। तो तुम देखोगे 7569 है, तो यहाँ पे तो केवल 600 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे तो 1100 का, लगभग 1100 का अंतर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87 के ज्यादा नजदीक में बन रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। देखो पीछे कितना है, 6 है। तो इकाई का अंक 6 किस किस में आता है, या तो 4 में आता है या 6 में आता है। उसके बाद हम एक संख्या को काट देते हैं, 3 को हमने काट दिया, बचा क्या, 596। क्या हुआ, 595। 595 को तुम देखोगे, 595 कैसे देखोगे भाई, तुम्हें पता है यहाँ पर ये थोड़ा सा स्क्वायर भी तुम्हें पता होना चाहिए।
595 है, तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि 524 का स्क्वायर कितना होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 625। 625 तो ज्यादा हो जाएगा, 576 यानी 24 रखोगे, यहाँ पर 24 और यहाँ पर भी 24, ठीक है। अब तुम्हें क्या चेक करना है, किसके ज्यादा नजदीक में होगा ये। देखो ये जो है ये किसके पास में, 240 के पास में, ठीक है। ये किसके पास में, 250 के पास में, ठीक है। तो 240 का स्क्वायर कितना होगा 576 और 00, और इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर हमारा हो गया 625 और 00। अब तुम्हें यही चेक करना है कि ये किसके ज्यादा नजदीक में, इसके या इसके। अब यही चेक करना है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। देखो 576 और 00 कितने का अंतर बन रहा है, यहाँ से अंतर बन रहा है तुम्हारा लगभग 1900 का अंतर बन रहा है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितना, लगभग 3000 का अंतर बन रहा है, कितना, लगभग 3000 का अंतर बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ज्यादा नजदीक में, क्योंकि यहाँ पे कुल कितने का अंतर बन रहा है, यहाँ पर कुल अंतर बन रहा था 1900 का, और यहाँ पर कितने का अंतर बन रहा है, 3000 के आसपास का अंतर बन रहा है। तो हमारा आंसर 244, ठीक है। बात क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। अच्छा 62,001 इसका निकालना है स्क्वायर रूट, और एक 22,201, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पीछे एक है, चेक करो एक किस किस में आता है, या तो एक में आता है या 9 में आता है, ठीक है। उसके बाद एक नंबर को मैं काट दूंगा, 620 आया, 620 आया। अभी मैंने बताया था कि 24 का स्क्वायर 576 और 25 का 625, 625 ज्यादा हो जाएगा तो 24 लगाएंगे, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24, ठीक है। अब देखो देखते ही मैं लगा दूंगा 25, ये 250 के नजदीक में है, 625 के नजदीक में, तो कौन सा आंसर हुआ, डायरेक्ट ये हो गया। क्योंकि ये 2400 का कितना होता है, 24 नहीं 24 का कितना होता है 576 से तो काफी में अंतर हो जाएगा। तो किसके नजदीक में ज्यादा है, 249 के नजदीक में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और इसमें एक देखेंगे, एक किस किस में आता है, तो एक में है 9 में, ठीक है। उसके बाद एक नंबर को हम कैंसिल कर देंगे। 222 को देखो, 222 को देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा कि जो हमारा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ज्यादा हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो अब देखो ये किसके नजदीक में, 14 का होता है 196 और 15 कितना होता है 225। तो ये 225 के ज्यादा नजदीक है, 196 के ज्यादा नजदीक है। तो तुम कहोगे 225 के ज्यादा नजदीक में, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा कितना हुआ 149। कितना हुआ 149। तो इस तरीके से तुम कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो उसका तुम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो 2 सेकंड में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमको यहाँ तक की वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, रिपीट कर करके देखना है अगर कहीं पर समझ में नहीं आया है। और वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अच्छे से अच्छा मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। जय हिंद।